विद्याधनम। इस पाठ का नाम है विद्या ही धन है। विद्याधनम यानी विद्या ही धन है। अब विद्या किस तरह का धन है वह देखते हैं। विद्या कल्पलता की तरह होती है। यह एक कल्पलता है। इस पाठ में विद्या का महत्व बताया गया है और वह विद्या जो है एक कल्पलता की तरह होती है। जैसे कल्पलता एक लता अस्ति, यहाँ लिखा हुआ कल्पलता एक लता अस्ति। कल्पलता एक लता है, पौधा है। अस्याह पूर्तः यदि प्रार्थना कुर्मः, इसके सामने में यदि हम लोग प्रार्थना करते हैं तर्हि सा अभीष्टम फलम ददाति, तो वह हम लोगों को इच्छित फल, जो हमारी इच्छा होती है उस तरह का फल यह कल्पलता हमें देती है। कल्पलता स्वर्गे वर्तते। यह जो कल्पलता की लता होती है यह स्वर्ग में होती है और इसके सामने जो चीज़ मांगा जाए उसकी पूर्ति होती है। तो यहाँ पर विद्या को कल्पलता के समान कहा गया है। यहाँ विद्या को कल्पलता के समान बताया गया है क्योंकि विद्या को चोर चुरा नहीं सकता। विद्या की विशेषता बताते हुए इस पाठ में कहा गया है कि विद्या को चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता और भाइयों में इसे बांटा नहीं जा सकता। विद्या को कोई बांट भी नहीं सकता है। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में श्रेष्ठ है। इसे व्यय किए जाने पर यह बढ़ती है। विद्या को यदि व्यय किया जाए, इसको जितना बांटा जाए उतना यह धन बढ़ती है। विद्या मनुष्य का सौंदर्य है और विद्या क्या है? यह मनुष्य का सौंदर्य है, मनुष्य की सुंदरता है। यह गुप्त से गुप्त धन है। विद्या क्या है? यह गुप्त से भी गुप्त धन है। यह अनेक भोगों को देने वाली है और विद्या एक ऐसा धन है जो अनेक भोगों को हमें देती है तथा सुख प्रदान करने वाली है और विद्या हमें सुख प्रदान करती है। राजाओं में ज्ञान की पूजा होती है तथा धन की नहीं। राजाओं में ज्ञान की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। फिर आगे विद्या का महत्व बताते हुए कहा गया है, मनुष्य की शोभा न तो हार से बढ़ती है और न ही फूल से। मनुष्य की शोभा ज्ञान से बढ़ती है। फिर विद्या के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित का साधन करती है। यह शोभा को बढ़ाती है। विद्या मनुष्य का सभी प्रकार से भला करती है। अब यहाँ देखिए, इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तो हमने बता ही दिया कि विद्या जो है कल्पलता के समान है और कल्पलता एक ऐसी पौधा है, ऐसा पौधा है जो जिसके सामने यदि हम जो भी इच्छा कर मांगते हैं उसकी पूर्ति होती है। विद्या भी कल्पलता के समान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि भूमो अभी कल्पलता अस्ति, क्या पृथ्वी पर भी कल्पलता है? तो आंसर है भूमो अपि कल्पलता अस्ति। हाँ, पृथ्वी पर भी कल्पलता है। कासा कल्पलता, वह कल्पलता कौन सी है? सा कल्पलता विद्या। वह कल्पलता जो है पृथ्वी पर विद्या है। विद्या कथम कल्पलता अस्ति, विद्या कैसे कल्पलता है? तो विद्या सम्मानम ददाति, विद्या से हमें सम्मान मिलता है। पदवी, विद्या से हमें पद मिलता है, पोस्ट मिलता है। धनम, धन मिलता है। संतोषम, संतोष मिलता है। सुखम, लौकिक अलौकिक ज्ञानम, सुख मिलता है। लौकिक और अलौकिक ज्ञान च ददाति, लौकिक और अलौकिक ज्ञान भी विद्या हमें देती है। वायुयानम, लोकयानम
चंद्र भौमादिग्रहेषु गमनम इत्यादि। वायुयान, वायुयान से चलना, लोकयान या जो लोकयान है, बस है, कार है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वैज्ञानिक आविष्कार है। विद्या एवं संपत्ति, ये सारी जो वैज्ञानिक आविष्कार है यह विद्या से ही संभव हुई है। ईश्वरस्य विषये आत्म विषये च ज्ञानम विद्या एव भवति। विद्या के द्वारा ही हम ईश्वर के बारे में भी जान पाते हैं और अपने आत्मज्ञान को भी जान पाते हैं। एवं विद्या अपि कल्पलता इव अभीष्ट फलम ददाति। इस तरह विद्या भी कल्पलता की तरह, इस कल्पलता की तरह विद्या भी हमें जो चाहिए वह देती है। भूमौ विद्या एवं कल्पलता अस्ति। इस पृथ्वी पर विद्या ही कल्पलता के समान है। अब इस पाठ में 4 श्लोक दिए गए हैं, उनको अभी हम एक एक को देखेंगे। पहला श्लोक है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब यहाँ देखिए पद विभाग दिया गया, एक एक वर्ड को कैसे पढ़ेंगे। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। पूरे को पढ़ेंगे कैसे श्लोक को। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि विद्याधनम चौरहार्यम न। विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसी संपत्ति है जिसको सभी धनों में प्रधान कहा गया है और यह चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, यानी विद्या हमसे कोई भी चुरा नहीं सकता है। राजहार्यम चन, राजाओं के द्वारा छीनने योग्य नहीं है। कोई कितना भी ताकतवर है, चाहे वो किसी देश का या किसी राज्य का राजा है, फिर भी वह हमसे विद्या छीन नहीं सकता है। भ्रातृभाज्यम न, और विद्या एक ऐसा धन है जिसको भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य नहीं है, यानी हम इस धन को भाइयों में नहीं बांट सकते हैं। भारकारी चन, और यह भार बढ़ाने वाला भी नहीं है। विद्या धन से भार नहीं बढ़ती है। फिर कहता है व्यये कृते नित्यम एव वर्धत। खर्च किए जाने पर यह धन, यह जो विद्या धन है वह क्या होता है, नित्य बढ़ता है। खर्च किए जाने पर विद्या धन हमेशा बढ़ता है, ये घटता नहीं है। अतः विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। इसलिए विद्या धन को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए पिक्चर के द्वारा। अभी चाहे हमारे पास कोई भी संपत्ति है, चाहे गोल्ड हो, डायमंड हो, घर हो या गाड़ी हो, कोई भी धन हो। अब यहाँ पर कहा गया है लोके बहुनी धनानि भवन्ति। संसार में बहुत तरह के धन होते हैं, जैसे स्वर्णम स्वर्ण, रजतम रजत, भूमि होती है, भवनम होता है, बिल्डिंग होती है, पशु मतलब एनिमल्स, यानम गाड़ी। तो विद्या ज्ञानम अपि धनम, उसी तरह विद्या भी एक धन है, एक संपत्ति है। एतेषु धनेषु विद्या धनम एवं उत्तमम धनम अस्ति। अब कहता है ये जितने तरह के धन यहाँ दिखाए गए हैं, जितनी तरह की संपत्ति यहाँ दिखाई गई है, इन सभी संपत्तियों में विद्या नामक जो संपत्ति है, विद्या जो धन है, वह
सबसे महत्वपूर्ण है। यतो ही क्योंकि धनस्य ऐश्वर्यस्य च चौर्यम शक्यम अस्ति, चाहे वह हमारी धन संपत्ति हो, दौलत हो, ऐश्वर्य हो, उसको क्या होगा, कोई भी हमसे चुरा सकता है। किंतु कश्चन अपि विद्याया चौर्यम कर्तुम न शक्नोति, लेकिन कोई भी नहीं है जो हमसे हमारी विद्या, हमारे ज्ञान को चुरा सके। राजा बलेन हरणम कर्तुम न शक्नोति, कोई भी राजा हो, चाहे वह कितनी भी ताकतवर हो, वह बलपूर्वक या शक्ति से हमारी विद्या का हरण नहीं कर सकता है, हमारी विद्या को वह हमसे नहीं ले सकता है। विद्याधनस्य विभाजनम बांधवा अपि कर्तुम न शक्नुवन्ति, विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसा ज्ञान है, विद्या एक ऐसी संपत्ति है जिसको हम अपने भाइयों में भी, अपने बंधुओं में भी उनको डिवाइड नहीं कर सकते। कश्चन यदा पाठयति तदा तस्य ज्ञानस्य वृद्धि एव भवति, और विद्या एक ऐसा धन है जिसको बांटने से, जिसको शेयर करने से वह और बढ़ती है, घटती नहीं है। अब यहाँ देखिए, न चौरहार्यम का मतलब है न चौरहार्यम यत चौर्येन चोरितुम न शक्यम तत्, ऐसी संपत्ति, ऐसा धन जिसको चोर नहीं चुरा सकता है। न च राजहार्यम, राजहार्यम का मतलब है यत राजा हर्तुम शक्नोति, जिसे राजा छीन सकता है उसको राजहार्यम कहते हैं। लेकिन न राजहार्यम, विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसी संपत्ति है जिसको राज्ञा हर्तुम न शक्यम, राजा भी जिसको हर नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। हार्यम का मतलब है हरणम कर्तुम शक्यम, पॉसिबल टू बी स्टोलन, उसको हरण नहीं कर सकता है। चोरः धनम हरति, चोर क्या करता है, हमारी संपत्ति को या हमारे धन को चुरा लेता है। चाहे वह रत्नानी अन्य अन्य वस्तुनि च चोरयति, चाहे वह कोई बहुमूल्य रत्न हो, मतलब सोना हो या डायमंड हो, इस तरह की चीज़ें हो, या कोई महंगी वस्तु हो, उसको वह चुरा सकता है, चुरा लेता है। किंतु विद्या चौर्यम कर्तुम शक्यते वा, किंतु विद्या को या धन, विद्या नामक ज्ञान को कोई हमसे चुरा सकता है क्या? ना। आंसर होगा ना। विद्या यादृशम वस्तु अस्ति, विद्या इस तरह की वस्तु है, विद्या इस तरह का धन है, यस्याः कोपि चौर्यम कर्तुम न शक्नोति, जो कोई भी हमसे नहीं चुरा सकता है। फिर है विद्या धनम चौर्येन हार्यम नास्ति, विद्या धन जो है वह चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, यानी वह कोई हमसे नहीं चुरा सकता है। राजा कर रूपेण धनम स्वीकरोति, राजा जो है, मान लो आप कुछ कमाते हो, उसका एक इनकम टैक्स होता है, वह हमें देना पड़ता है। चाहे जब राजा के समय में था तो राजा को देना पड़ता था, और अभी डेमोक्रेसी है तो अभी भी देना पड़ता है। लेकिन राजा के समय में यदि राजा क्रुद्धा भवति तर्हि सर्वां संपत्तिं वशीकर्तुं शक्नोति, राजाओं के समय में क्या होता है था कि यदि राजा क्रोधित हो गया और उसका यदि मन हुआ तो वो हमारी सारी संपत्ति को ले सकता है। परंतु राजा अस्माकं विद्याम हर्तुम न शक्नोति, किंतु विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसी संपत्ति है जिसको राजा भी हमसे नहीं हर सकता है, राजा भी हमसे नहीं ले सकता है। फिर आगे कहा जा रहा है न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृसु विभागः कर्तुम न शक्यते, भाइयों में न बांटी जा सकने वाली, नोट टू बी डिवाइडेड एमंग ब्रदर्स, यह एक ऐसी संपत्ति है, यह एक ऐसा धन है जिनको भाइयों में बांटा नहीं जा सकता है।
भाइयों में न बांटी जा सकने वाली, नॉट टू बी डिवाइडेड एमंग ब्रदर्स, यह एक ऐसी संपत्ति है। फिर है भारकारी, और यह एक ऐसी चीज़ है जो भारकारी भी नहीं है, भारयुक्ता, बर्डन नहीं है। यह एक ऐसी संपत्ति है जो यदि आपके पास है तो इसका कोई बोझ आपके ऊपर नहीं है। जैसे किसी वस्तु का भार होता है, उस तरह का कोई भार नहीं है। यहाँ देखिए कुछ और विशेषता दी गई है। पितुः धनस्य भूमैः भवनस्य च विभागम भ्रातरः कुर्वन्ति। जैसे पिता है वो क्या करते हैं, उनके पास जो संपत्ति है, चाहे वह धन है, चाहे भूमि है, मतलब ज़मीन है या कोई घर है, उसको भाइयों में बांट देते हैं। किंतु विद्याया विभागः न भवति, किंतु ज्ञान का या विद्या को डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी भाइयों में बांटा नहीं जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है विद्या धनम भ्रातृभाज्यम नास्ति। विद्या एक ऐसा धन है जिसको भाइयों में नहीं बांटा जा सकता है। फिर है वस्तु नाम भारा भवति, वस्तुओं का भार होता है। चाहे आपके पास कोई सामान है, टीवी है, फ्रिज है या कोई भी वस्तु है, उसका एक वेट होता है, भार होता है। अतः तेषां नयनम आनयनम बहु कठिनम भवति, इसीलिए उसको ले जाना लाना बहुत कठिन होता है। विद्याधनम तो भार रहितम भवति, किंतु विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसी संपत्ति है जो भार रहित है, जिसका कोई भार नहीं है। वयम यत्र गच्छामः तत्र अस्माकं ज्ञानमपि सहैव आगच्छति। हम लोग जहाँ जाते हैं, हमारा ज्ञान भी, हमारी विद्या भी हमारे साथ ही चलती है। विद्याधनम भारकारी नास्ति, विद्याधन का, विद्या का, ज्ञान का कोई भार नहीं होता है। फिर कहा जा रहा है कि व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसी संपत्ति है जिसको बाय स्पेंडिंग, खर्च करने पर, वर्धते वृद्धिम प्राप्नोति। विद्या एक ऐसा धन है जिसको खर्च करने पर, बांटने पर, दूसरे के साथ शेयर करने पर, दूसरे को देने पर वह क्या होता है, और बढ़ता है। वर्धते वृद्धिम प्राप्नोति, वृद्धि को प्राप्त होती है। कैसे? नित्यम, सर्वदा। विद्याधन हमेशा सर्वदा वृद्धि को प्राप्त होती है। विद्याया व्ययः किम? विद्याया व्ययः पाठनम वितरणम विद्याधनम। वर्धत एव, वर्धते प्लस एव। वयम अन्यान पाठयामः चेत अस्माकं ज्ञानम न्यूनम भवति। हम जब दूसरे को पढ़ाते हैं तो क्या हमारा ज्ञान उससे कम होता है? न न्यूनम न भवति अपितु ज्ञान वर्धनम भवति। नहीं, कम नहीं होता है, अपितु उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। सामान्यतः अन्यत् धनम सुवर्णम ऐश्वर्यम च वितरणेन न्यूनम भवति। बाकी जितनी संपत्तियां हैं, किसी को देने से, खर्च करने से वह हमारे पास कमता है। यथा यथा पाठनेन विद्याया व्ययः क्रियते तथा तथा विद्याधनम अधिकम भवति। जैसे जैसे हम पढ़ाने में विद्याधन को खर्च करते हैं, विद्या को बांटते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, उससे हमारा जो विद्याधन है वह और अधिक बढ़ता है। व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम। खर्च करने से, व्यय करने से वह जो धन है वह और बढ़ता है।
विद्या धनम, विद्या नामकम धनम, सर्वधन प्रधानम। वह किस तरह का धन है? सर्वेषु धनेषु उत्तमम धनम, सभी धनों में उत्तम धन। अब यहाँ क्वेश्चन किया गया है विद्या धनम कीदृशम अस्ति, विद्या धन किस तरह का है? तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, विद्या धन जो है वह सभी धनों में प्रधान है। विद्या धनम कीदृशम नास्ति, विद्या धन कैसा नहीं है? तो आंसर होगा भ्रातृभाज्यम भारकारी च नास्ति, वह भाइयों में बांटे जाने योग और उसका कोई वेट नहीं है, कोई भार नहीं है। विद्या धनम कह कह हर तुम न शक्नोति, विद्या धन कौन कौन हमसे हर नहीं सकता है? विद्या धनम चोरः राजा च हर तुम न शक्नोति, विद्या धन हमसे न चोर हर सकता है और न राजा छीन सकता है। विद्या धनम कथम नित्यम वर्धते, विद्या धन कैसे नित्य बढ़ता है? तो आंसर है विद्या धनम व्यये कृते नित्यम वर्धते, विद्या धन जो है वह व्यय करने से, खर्च करने से वह हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। अब इसका भावार्थ क्या है इस श्लोक का? विद्या नामकम धनम चोरेन हर्तुम न शक्यते, राज्ञापि बलपूर्वकम हर्तुम न शक्यते। विद्याधनस्य भ्रातृषु भागमपि न भवति, विद्याधनम अन्य धनवत् भारकरम अपि नास्ति, यथा यथा अन्येभ्यः पाठनेन व्ययः क्रियते तथा तथा अस्य विद्याधनस्य वृद्धि भवति, विद्याधनम सर्वधनेभ्यः प्रधानम उत्तमम च धनम अस्ति। अब हिंदी अर्थ क्या है इसका? कि विद्या को चोर चुरा नहीं सकते, राजा भी इसे छीन नहीं सकता। अन्य वस्तुओं की तरह विद्या का भाइयों में बंटवारा भी नहीं किया जा सकता, विद्या भारी भी नहीं होती है। इस विद्या रूपी धन को जितना बांटेंगे, जितना व्यय करेंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। अब दूसरा श्लोक देखते हैं, कहता है, पहले एक एक पद को पढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधुजनः विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, विद्या विहीनः पशुः। अब इसको लय में पढ़ेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। अब यहाँ पर एक एक वर्ड को यदि तोड़ेंगे तो अभी जैसे हमने पढ़ा उस तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। लय में कहा जा रहा है कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम अस्ति, विद्या नामक मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति, और यह एक ऐसा धन है जो गुप्त से भी ज़्यादा गुप्त धन है। फिर कहता है विद्या भोग करी यशः करी सुख करी, विद्या जो है भोगों को देने वाली है तथा यश व सुख प्रदान करने वाली है। ऐसा विद्या गुरु नाम अभी गुरु अस्ति, यह जो विद्या है यह गुरुओं का गुरु होती है। विदेश जाने पर विद्या ही बंधुजन है, विदेश गमने विद्या बंधुजन भवति,
विदेश जाने पर, विदेश के गमन करने पर विद्या क्या है? बंधुजन है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है, राजाओं में विद्या की पूजा होती है, न कि धन की। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु है। विद्या से विहीन व्यक्ति जो है वह पशु के समान है। अब पूरे का अर्थ बता देते हैं एक बार। कहता है विद्या नामक मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है, यह गुप्त से भी गुप्त धन है। विद्या भोगों को देने वाली तथा यश व सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु होती है। विदेश जाने पर विद्या ही बंधुजन है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, न कि धन की। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु है, पशु के समान है। इससे आगे देखते हैं। कहता है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। रूपम अधिकम, जिसके पास विद्या नामक विद्या है, जिसके पास ज्ञान है, उसका रूप जो है वह अधिक सौंदर्य माना जाता है, अधिक सुंदर माना जाता है। विद्या नरस्य अधिकम रूपम अस्ति, विद्या मनुष्यस्य उत्तमम सौंदर्यम अस्ति। विद्या कथम मनुष्यस्य सुंदरता भवति, विद्या कैसे मनुष्य की सुंदरता होती है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यह विद्यावान अस्ति तम प्रति सर्वे आकर्षिता भवन्ति। जो विद्यावान है, जिनके पास विद्या है, जिनके पास ज्ञान है, उनके प्रति सभी लोग आकर्षित होते हैं। विद्या सौंदर्यम अस्ति, विद्या ही सबसे बड़ी सुंदरता है। यथा यथा मनुष्यः वृद्धः भवति तथा तथा विद्या वर्धते। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता है, जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी जो विद्या है, उसका जो ज्ञान है, वह भी बढ़ता है। शरीरस्य सुंदरता तो शनैः शनैः विनश्यति, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की सुंदरता घटती जाती है, लेकिन विद्या जो है, ज्ञान जो है, वह बढ़ता जाता है। अब कहता है प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या कथम गुप्त निधि, विद्या जो है कैसे गुप्त धन है, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। अपरिचितम मनुष्यम दृष्ट्वा कदापि वयम ज्ञातुम न शक्नुम यत् सः कियान् विद्वान् कार्यानुगुणं तस्य कौशलं प्रकटितम्। विद्याधनस्य बाह्यदर्शनं न भवति, यथा समयं यथा योग्यम अपेक्षित रीत्या तस्य उपयोगः भवति। इसीलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। किसी को देख करके हम नहीं पता कर सकते हैं कि उसके पास कितना ज्ञान है, तो इसीलिए इसको गुप्त धन कहा गया है। फिर है विद्या भोग करी, भोगस्य कर्त्री दात्री, भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली, भोगों को देने वाली क्या है? विद्या है। फिर है यशः सुख करी, यश दात्री, यश प्रदान करने वाली, सुख दात्री, और सुख देने वाली कौन है? विद्या ही है। यश और सुख देने वाली विद्या ही है। सुख साधनानि, जैसे यानानि दूरवाणी संगणकम शीतकम इत्यादिनी च प्राप्तवन्तः। विद्या भोगकरी अस्ति, विद्या भोगकरी है। सुखकरी अस्ति, सुखकरी है। गुरुनाम गुरु च अस्ति, विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या अभीष्ट भोगान ददाति, विद्या हमें जो हम चाहते हैं उस तरह के भोग को, अभीष्ट भोग को देने वाली है।
विद्या यशः सुखम च ददाति, विद्या हमें यश और सुख देती है। यह विद्यावान भवति सह कीर्तिम प्राप्नोति, जो विद्यावान होता है उनकी कीर्ति चारों ओर होती है। यदा नूतनस्य विषयस्य ज्ञानम भवति आविष्कारा भवति, जब नूतन विषय का हमें ज्ञान होता है तो आविष्कार होता है। तदा मनसि आनंदा भवति, तब मन में आनंद होता है। विद्या एव कश्चित ज्ञानी गुरु भवति, विद्या के द्वारा ही कोई ज्ञानी गुरु होता है, गुरु हो सकता है। यह गुरु अस्ति सह अपि विद्या या आराधनम करोति, जो गुरु है वह भी क्या करता है, विद्या की ही आराधना करता है। विद्या सुखम ददाति, विद्या क्या करती है, सुख देती है। विद्या गुरु नाम अपि गुरु, विद्या क्या है, गुरुओं का भी गुरु है। फिर है विद्या बंधुजनों विदेश गमने, परदेश गमने, विदेश जाने पर। कहता है विदेश गमन समय विद्या बंधुजन भवति, जब हम बाहर जाते हैं तो विद्या ही हमारा बंधुजन होता है, विद्या ही हमारा भाई होता है, विद्या ही हमारा सहायक होता है। तो बंधु अस्मान संकटात रक्षति, बंधु क्या करता है, जो हमारे भाई है, बंधु है, वो हमें संकट से बचाता है। अस्माकं च सहायम करोति, और हमारी सहायता करता है। विदेश इति अपरिचित स्थले तु मित्राणि न भवन्ति, विदेश में या बाहर जाने पर, अपरिचित जगह पे जाने पर कोई हमारा मित्र नहीं होता है। तत्र विद्या एव अस्माकं बंधु भवति, वहाँ विद्या ही हमारा मित्र होता है, विद्या ही हमारा बंधु होता है। कहता है तत्कथम, वह किस तरह से, यदा वयम पर्यटनाय उद्योगाय च अन्यत्र गच्छामः तदा तत्रत्यां भाषा वयम जानीमः चेत सरलतया व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। यदि मान लो हम घूमने के लिए या किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते हैं और यदि हमें वहाँ की भाषा आती रहती है तो हमारा काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी विद्या जो है, ज्ञान जो है, वह विदेश में भी बंधु के समान, भाई के समान है। अन्य देशीय भाषा व्यवहार च कथम ज्ञायते, दूसरे देश की भाषा और व्यवहार को हम कैसे जान सकते हैं? तो आंसर है विद्या के द्वारा, शिक्षा सीख करके, जान करके हम जान सकते हैं। विद्या परा देवता, फिर कहता है विद्या परा देवता, विद्या देवता अस्ति, ऐसा ज्ञान रूपम फलम ददाति, एकैकः एककं देवं भजति, सर्वे अपि विद्या देव्या आराधनं कुर्वन्ति, तेन अस्माकं जीवनम उत्तमं भवति। विद्या उत्कृष्टा देवता अस्ति, विद्या परा देवता। फिर विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, राजसु यानी सर्वे राज्ञः पूर्तः नमस्कारम कुर्वन्ति, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास विद्या है, उनको सभी राजा, सभी बड़े लोग क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। धनिकः अपि महाराजम नमस्करोति, जो धनिक हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वह भी राजा को नमस्कार करता है, किंतु राजा क्या करता है? विद्वत जनस्य नमस्कारम करोति, किंतु राजा क्या करता है? जो विद्वान है, जिनके पास ज्ञान है, उनको नमस्कार करता है। राजा अपि विद्याया कृते गौरवम ददाति, राजा भी क्या करता है? विद्या के लिए हमें गौरव देता है। न तो धनस्य कृते, नहीं तो धन के लिए, धन के लिए हमें नहीं देता है, सम्मानित करता है, विद्या के लिए सम्मानित करता है।
यथा राजसु विद्यायाः पूजा भवति, जैसे राजाओं में विद्या की पूजा होती है वैसे ही धनस्य न भवति, उस तरह से धन की पूजा नहीं होती है। और फिर लास्ट में कहा है विद्या विहीनः पशु, मानवः विद्या युक्तः भवति, मानव के पास विद्या होती है किंतु यदि वह विद्या विहीनः, विद्या से विहीन है, विद्या विहीनः जनः पशु, यदि वह विद्या से विहीन जन है तो वह पशु के समान है। पशु भोजनम करोति, पशु क्या करता है, भोजन करता है, खाना खाता है, भ्रमति घूमता है, जीवति जीता है, अंते मरणम प्राप्नोति, और लास्ट में क्या करता है, मरण को प्राप्त करता है। विद्याम न प्राप्नोति, लेकिन विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता है। तथैव मनुष्य अपि खादति, मनुष्य भी क्या करता है, खाता है, खेलति खेलता है, कुर्दति उछलता कूदता है, परस्परम वैरम करोति, एक दूसरे से झगड़ा करता है, वैर करता है, मरणम प्राप्नोति, और इस तरह से मरण को प्राप्त हो जाता है। वयम सम्यक पठित्वा विद्या युक्ता अभवामः, हम लोग सही से पढ़ करके हम लोग विद्या युक्त हो सकते हैं, हम लोग ज्ञान युक्त हो सकते हैं। उत्तमम व्यवहारम कुर्मः, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। तरी वयम वस्तुतः मानवा भवामः, तब जा कर के हम लोग वस्तुतः मानव हो सकते हैं। मनुष्य अपि यदि विद्याहीनः भूत्वा केवलम खादति, मनुष्य भी यदि विद्याहीन होकर के केवल खाता है, खेलता है, कूदता है और परस्पर झगड़ा करता है, द्वेष करता है, तो वह पशु के समान ही है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर हिंदी में भावार्थ दिया गया है कि विद्या मनुष्यस्य उत्तमम सौंदर्यम अस्ति, विद्या एव मनुष्यस्य अंतर्निहितम धनम अस्ति, इस तरह से भावार्थ दिया गया है। और फिर इसका हिंदी अर्थ दिया गया है कि विद्या मनुष्य का उत्तम सौंदर्य है, विद्या मनुष्य का गुप्त धन है, विद्या भोगों को देने वाली है या यश और सुख को देने वाली है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। घर से दूर यानी विदेश में होने पर विद्या स्वजन के समान होती है, विद्या उत्कृष्ट देवता है, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, विद्या विहीन मनुष्य तो पशु के समान ही होता है।